ये पोखरे पर किस तरह का सौंदर्यीकरण कार्य हो रहा है? पोखरे के चारों तरफ घाटें बन रही हैं और चारों जो कोने हैं उस पर भी घाटें बन रही हैं। बीच में फुट ब्रिज और फाउंटेन पोखरे के बीच में जाने के लिए। कितनी घाटें बनेंगी? ये टोटल मिला के 8 घाटें बनेंगी। चूँकि यहाँ छठ घाट पे बहुत लगभग 15 से 20 हज़ार लोगों की संख्या होती है, जिससे काफ़ी परेशानी अब बहुत दिनों से अपेक्षित भी था। देवतिल जनता ने पहली बार आशीर्वाद दिया। हमारा ये अपना एक सपना था कि इसको किसी की भी तरह इसको पूरा करना है। बीच में बांधें आती रही, चूँकि इसका सबसे कठिन कार्य था कि इसकी पानी निकाल के इसको काम करना। हमारे जो भी संबंधित ठेकेदार लोग हैं, हमारे नगर पंचायत के कर्मचारी हैं, इस पर दिन रात अथक मेहनत प्रयास करके 1-1.5 महीने पानी निकाले लोग। एक बार तो फिर मौसम ने तो कुछ साथ नहीं दिया, लेकिन फिर हम लोगों ने फिर हार नहीं माना, अगली बार फिर उसको किया। आज 4 घाटें बन के लगभग 50% काम पूरा हो चुका है और 4 घाटों की जो भी पाइलिंग की कार्य है, चूँकि ये ज़मीन के नीचे कार्य हो, ज़मीन के ऊपर तो बाद में आ रहा है, तो इसमें थोड़ा सा मौसम के हिसाब से काम करना पड़ रहा है। जल्द ही कोशिश है इस महीने में, जैसे ये 4 घाट इस समय दिख रहे हैं, तो 8 घाट दिखेंगे आपको। ये भोपा बाजार ऐतिहासिक पोखरा, यहाँ पे छठ पूजा में करीब 10 से 15 हज़ार की संख्या में भीड़ होती है और सुबह सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ टहलने आते हैं। ये चौरी चौरा क्षेत्र का सबसे विशाल पोखरा है और कस्बे के बीच में है और यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम, अनुष्ठान, शादी विवाह वगैरह का कार्यक्रम होता है और यहाँ के लोगों ने काफ़ी लंबे समय से पोखरे की जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण की मांग काफ़ी वर्षों से करते रहे हैं। वो कार्य आपके कार्यकाल में शुरू हो रहा है। ये कितने लाख लागत से बन रहा है? ये लगभग 3 करोड़ की लागत से बन रहा है। अभी इसमें बहुत सारे सुंदर कार्य होने हैं, क्योंकि ये हमारे नगर का सबसे बड़ा पोखरा है और सबसे मतलब बीच में है। और इस पोखरे के पास इतनी जगह हैं, जैसे चारों तरफ सड़कें खराब हैं, सड़कों पे आरसीसी सड़कें हैं, उसके बगल में सुंदर दिखने के लिए 3.5 फुट का चारों तरफ एक डिजाइनिंग इंटरलॉकिंग हम लोग दिए हैं। सीढ़ी पे लास्ट में चल के स्टोन पत्थर लगेगा। ये सारी चीज़ें होने के बाद डेकोरेटेड लाइटें लगेंगी। जनता के लिए जितना भी सुविधाजनक चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इस पे हम लोग करेंगे, क्योंकि ये ऐसी जगह है, यहाँ से प्रतिदिन अगल बगल इंटर कॉलेजें हैं। अब गंगा प्रसाद सेंट्रल एकेडमी, महादेव प्रसाद इंटर कॉलेज, नेहरू बालिका, गंगा बालिका, गुरुकुल स्कूल है और ऐसे भी वहाँ पर प्रतिदिन हमको लग रहा है कि 10-5 हज़ार लोग इधर से गुजरते हैं, आते हैं, जाते हैं। चूँकि ये सबसे ज़रूरी कार्य था। अभी मैं आपको क्या बताऊँ, विडम्बना, हम ये जो उत्तर साइड में जहाँ से स्कूल की बसें जाती थी, वहाँ पे एक ठोकर 5 फुट निकला हुआ था और वो इतना सकरा था कि कोई भी गाड़ी भी गिर सकती थी। हमने देखा और जब ये छठ आया उसके पहले हमने उसको तोड़वा के रास्ते को सरल करा दिया। तो हमको स्कूल से जितने भी प्रबंधक लोग थे, हमको फ़ोन करके कहा कि चेयरमैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, क्योंकि हम लोग शुरू से देखते चले आ रहे थे, आज तक मतलब ये टूटा नहीं था। अब हम लोग आए तो इतना सरल लग रहा है। हम लोग आते थे तो दिमाग में लगता था कि वहाँ एक ठोकर है, तो उसके लिए तो हमने उसको करा दिया। अब बाकी चीज़ें 4 से 5 मिनट, कोशिश ये है कि हम लोग इस छठ तक कार्य को पूर्ण कर लेंगे। मौसम का थोड़ा सा अगर साथ मिल जाएगा तो 1-आध महीने पहले भी हो सकता है, लेकिन ये है कि ये जिस दिन अपने अंतिम रूप में आएगा, ये एक भव्य पोखरा यहाँ के लिए एक ऐतिहासिक स्थल बन जाएगा और यहाँ के लोगों के लिए टहलने के लिए जो भी सुबह लोग आते हैं, जाते हैं, और बाकी चीज़ें जितनी हैं, जितने धार्मिक चीज़ें होती हैं। अभी हम लोग का एक ये भी है कि अब हमारे देवतिल जनता की क्या मांग है, एक बीच में हम लोग जो फुट ब्रिज लेके जा रहे हैं, बीच में एक हम लोग को मंदिर जनता की डिमांड के हिसाब से कि वहाँ पे क्या बनना है, तो अगर उस समय जो भी हमारे देवतिल जनता का मांग रहेगा उसको हम लोग पूर्ण कराने का कार्य करेंगे। ये एक चीज़ है कि आज सुनने में आया कि राज्यसभा सांसद माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मिली हैं
और उन्होंने मिल करके जो ब्रिज जो यल मॉडल बन रहा था उसको वाई मॉडल बनवाने के लिए प्रयास किया। उन्होंने कहा कि महाराज जी ने जो मुलाकात हुई, महाराज जी ने उन्होंने कहा कि वाई मॉडल ब्रिज की स्वीकृति दी है। सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी का धन्यवाद देता हूं कि विगत 4 वर्ष पूर्व वो आते हैं और यहाँ की जो समस्या थी, जो यहाँ की नहीं पूरे विधानसभा क्षेत्र की समस्या थी, जो विधानसभा के एक एक गांव से कोने कोने से लोग आते थे, उसमें मैं माननीय मंत्री केंद्र सरकार में कमलेश पासवान जी का भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। उस समय विधायिका रही संगीता यादव जी का मैं धन्यवाद देता हूं। स्थानीय स्तर पे जनता भीड़ लगा के जो उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी से जो डिमांड की थी, महाराज जी ने स्वीकृति भी दी, काम भी चालू हुआ। थोड़ा सा कुछ बाधाएं बीच में आई, कैसे काम रुक गया, थोड़ा सा भ्रम की स्थिति थी। फिर हमने बीच में लोग भ्रम फैलाए क्या ये यल वाई, तो यल वाई तो पहले तो यल वाई का कोई मतलब नहीं है। ये सीधे ये था कि आपका सोनबरसा मार्ग को जोड़ने के लिए हॉस्पिटल तक के लिए एक ब्रिज गिरना है, अतिरिक्त में आपको एक क्या बोलते हैं किसी स्मारक के लिए जाना है, तो यल वाई का यहाँ मैटर नहीं था। बीच में अभी विगत 1-2 महीने पूर्व लोग यल वाई करते रहे। लोग संबंधित अधिकारियों से बात हुई और हमारे लोकप्रिय विधायक सरवन निषाद जी से भी बात हुई, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें हैं पटल पे हैं, वो जब ये ब्रिज बन जाएगा तो बन जाएगा। और थोड़ा सा भ्रम की स्थितियाँ लोग भ्रम डाल रहे हैं, थोड़ा सा चुनाव नज़दीक है तो लोग इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन ऐसा कोई संशय नहीं है। मैं ये जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सारे लोगों का यही है कि जो जनता की समस्या है और हम लोग का जनता की समस्या का निस्तारण करना हम लोग का परम कर्तव्य है। इसलिए बहुत जल्द ही इस ब्रिज का कार्य भी ये 1 लेन बन रहा है। आपका ये जुलाई के अंत तक जिलाधिकारी जी यहाँ थे, ये लोग उनको टाइम बताए हैं कि हमने जुलाई के अंत तक इसको कर देंगे और हो सकता है जल्द से जल्द वहाँ पे कार्य ये शुरू हो जाएंगे। तो इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है, ये भ्रम की बस स्थितियाँ हो रही हैं। वाई मॉडल ब्रिज बनने से क्या मुंडेरा का विकास तेजी होगा? सरकार विकास के लिए एकदम लगी है और हर क्षेत्र में नगर पंचायत हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह विकास हो रही है। जी, आपका नाम? मैं यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष सनी जायसवाल बोल रहा हूँ।